नमस्कार, मैं सरिता ठाकुर। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया। राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्म उत्सव के पावन पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारों का आयोजन कर प्रसाद भी बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के चौथा पुस्ता करतार नगर में विशाल संत सम्मेलन और भंडारों का आयोजन किया गया। इस संत सम्मेलन का आयोजन महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज रामायणी महामंत्री दिल्ली संत मंडल द्वारा आयोजित किया गया। दूर दराज के राज्यों से आए संतों ने अपने प्रवचन दिए और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में संत सम्मेलन में आए विशेष अतिथि संतों को सम्मान दिया गया। यह सम्मान गोंडा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता और उनकी पत्नी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता द्वारा दिया गया। विशाल संत सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना और हिंदू धार्मिक संतों का सम्मान करना था। और परंपरा का पालन करो, परंतु अपनी आस्था परंपरा के साथ साथ दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, इससे कष्ट होता है। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। परमात्मा के अनेक रूप में हमें मानने के लिए हो सकते हैं, पर है तो परमात्मा एक ही। तो मैं आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा सबसे कि सब राम काज में लग जाए। राम काज और राष्ट्र काज दोनों ही एक ही है। राष्ट्र काज ही राम काज है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। समाज का अंतिम खड़ा व्यक्ति वो भी अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, अपने राष्ट्र के लिए जी सके, अपने समाज के लिए जी सके। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि हम भारत के सब नागरिक हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखें, भारत के प्रत्येक नागरिक से प्रेम करें। ये हनुमान जी की सीख है। नहीं तो रावण से ज़्यादा कोई धनवान नहीं हो सकता, कोई बलवान नहीं हो सकता। उसका भी राम विमुख हाल तुम्हारा क्या स्थिति हो गई। इसलिए हम सब भगवान श्री राम जी के अनुयायी बने और सबकी सेवा देख, भगवान राम की सेवा की हनुमान जी ने, सबको स्वामी के रूप में स्वीकार करें, हम सेवा रूप करें तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी घटना हो, करौली की घटना हो और अन्य जगह की घटनाएं हो, कोई भी घटना जो हमको संकुचित करती हो, जो कहीं एक दूसरे को लड़ाने का काम करती हो, वो घटना अच्छी तो नहीं हो सकती। वो कौन करता है, वो कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। इसलिए जो भी ऐसी घटना में सहयोग करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये मानवीय कृत्य नहीं है। कृपया देखो, यहाँ से कोई कहीं जाने वाला नहीं, हम सब यहीं के हैं। तो हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें। और हर यात्रा में जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं से भी नहीं, इधर से न उधर से, पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार मोदी जी के राज में अयोध्या का मामला हल होता है, वहाँ भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर होता है, 84 कोसी की परिक्रमा पूरी होती है। कल ही मोदी जी ने एक हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में शरीक हुए। ये इस देश की एक नई परंपरा है। पुरानी परंपरा को नया रूप देने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज यहाँ पर महंत नवल किशोर दास जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा भंडारा, लोगों का एक बड़ा सम्मेलन और संतों का समागम आयोजित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रचार होता है, प्रबोधन होता है, लोगों में श्रद्धा जगती है, भक्ति जगती है और इसकी समाज धारणा के लिए आवश्यकता है। इसका दुर्दैव है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के माध्यम से इस प्रकार से शांति प्रिय समाज को बदनाम करने का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन उस पर तत्पर है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी की कोई पहली बार नहीं है। कश्मीरी फाइल्स पर भी बोलकर कश्मीरी पंडितों पर और हिंदुओं पर उन्होंने अन्याय किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने डाउट लिया। आदरणीय नवल किशोर जी महाराज जी के द्वारा एक संत समागम का आयोजन किया गया है। ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये जो घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और अन्य घुसपैठिए जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं। मैं कहूँगा कल जो घटना हुई है या आतंकवाद की घटना थी, जो बहुत विभत्स रूप ले सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कार्य किए, अच्छे कदम उठाए, जिससे कि वो उतना विभत्स रूप नहीं ले पाई। लेकिन सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
यह दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है जिस प्रकार की कल सन सम्मेलन समारोह का की तरफ से मैं बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आज समारोह का आज विशाल समारोह हुआ है और सम्मेलन का ऐसे सम्मेलन महोत्सव पे होते रहे और आगे बढ़े। जय श्री राम। तो सवाल सारी दुनिया ने देखा है कि कल किस तरह से बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने मेरे राम भक्तों के ऊपर पत्थरों से, गोलियों से, बमों से अटैक किया है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी अगर हम राम का नाम नहीं ले सकेंगे, बजरंगबली की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? मैं कहना चाहता हूं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो लोक पुरुष हैं, कि अब समय आ गया है। योगी बाबा तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, मामा भी शुरू हो गए हैं, गुजरात में भी शुरू हो गए हैं। ये रोहिंग्या, ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही, ये आतंकवादी, ये कठमुल्ले जिस तरह से दिल्ली की शांति को भंग करके मेरे हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में खराब करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत है बुलडोजर चलने की। आज हमारे मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में मेरे हिंदुस्तान का, मेरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान बड़ा हो रहा है। आज हमारी छातियां 56 इंच की नहीं 112 इंच की हो रही हैं। आज पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है और ये लोग आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, विदेशी शक्तियों के बहकावे में आकर के मेरे देश की शांति भंग करना चाहते हैं और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जातियां हो रही हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जब हिंदू कहीं भी दंगा नहीं करता, हिंदू कहीं झगड़ा नहीं करता, इनके रोजे होते हैं, इनके ताजिए निकलते हैं, कहीं दंगा नहीं होता। जब हमारी शोभा यात्रा होती है तो पथराव होता है, दंगा होता है। और दंगा कहाँ होता है? जहां रास्ते में कोई ना कोई इनकी मस्जिद होती है। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों की तलाशी ली जाए, वहां से गोला बारूद हथियार पत्थर मिलेंगे। अभी जो दंगा हुआ 2020 में वो भी साजिश के तहत हुआ था, प्लानिंग के साथ हुआ था, जो हमने यहाँ भुगता था। जो कल हुआ है वो भी साजिश के तहत हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है। आज मेरे देश के हिंदुओं की, संतों की ये मांग है कि दिल्ली को अगर बचाना है, दिल्ली में शांति बनी रहे, इसलिए दिल्ली में भी बुलडोजर चलना ही चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जय श्री राम।